श्री श्री राधा माधव की जय। सभी हरि भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वृंदावन धाम के प्रति समर्पण भाव रखने वाले भक्तों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के पाठ के साथ साथ भगवान के धाम वृंदावन की 84 कोस की मानसिक यात्रा करेंगे। 84 कोस में आने वाली सभी भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करते चलेंगे। तो चलो अब हम मधुवन में प्रवेश करते हैं। ये भी मथुरा में ही आता है, माहौली ग्राम। रम्यम मधुवनम नाम विष्णु स्थानम उत्तमम यद दृष्ट्वा मनुजो देवी सर्वान् कामान वाप्नुयात् तत्र कुंडम स्वच्छ जलम नीलोत्पल विभूषितम तत्र स्नानेन दानेन वांछित फलम आपनुयात्। हे देवी, मधुवन नाम का भगवान विष्णु का धाम बड़ा ही रमणीय तथा सर्व उत्कृष्ट है, जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य सभी वांछित फलों का उपभोग करता है। उसी स्थान पर स्वच्छ जल से प्रपूरित एक कुंड है, जहाँ स्नान करने तथा दान आदि करने से मनुष्य सभी फलों को प्राप्त कर लेता है। विष्णु भगवान ने यहीं पर मधु कैटव का वध किया था। बालक ध्रुव ने यहाँ तितिक्षापूर्ण तपस्या की थी। शत्रुघ्न जी ने त्रेता युग में मधु दैत्य के पुत्र लवण का यहाँ वध किया था। सबसे प्रिय और भक्तों के हित का श्री कृष्ण की यह गोचारण भूमि है। मथुरा में भूतेश्वर महादेव से लगभग 2.5 मील की दूरी पर मधुवन स्थित है। यह व्रज के प्रसिद्ध 12 वनों में से एक है। सतयुग में भगवान ने मधु नामक एक दैत्य का यहाँ वध किया था। इस कारण भगवान का नाम मधुसूदन हुआ। इसलिए भगवान श्री मधुसूदन के नाम पर इस वन का नाम मधुवन पड़ा। मधु नाम से एक दैत्य त्रेता युग में भी हुआ था, जिसका पुत्र लवणासुर था। भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न ने लवणासुर को मारकर मथुरा नगर बसाया। हत्वा च लवणसम रक्षो मधुपुत्र महाबलम शत्रुघ्नो मथुरा नाम पुरीम यत्र चकार वही। मधु के पुत्र लवण नाम महाबली राक्षस को मारकर शत्रुघ्न ने मथुरा नाम की पुरी बसाई। रणभूमि में उस दानव का वध करके शत्रुघ्न ने पूर्व काल में उसी मधुवन की जगह उस पुरी का निर्माण किया, जिसका नाम मथुरा है। मधुसूदन का ही दूसरा नाम माधव है, क्योंकि ये सर्वलक्ष्मी में श्री राधिका के धव अर्थात प्रियतम या वल्लभ है। ये श्री माधव ही वन के अधिष्ठात्री देवता हैं। वन भ्रमण के समय यहाँ स्नान और आचमन के समय ओम राम ह्रीं मधुवन अधिपतये माधवाय नमः स्वाहा मंत्र का जप करना चाहिए। इस मंत्र के जप से यहाँ की परिक्रमा सफल होती है। मधुवन का वर्तमान नाम माहौली ग्राम है। ग्राम के पूर्व में ध्रुव टीला है, जिस पर बालक ध्रुव एवं उनके आराध्य चतुर्भुज नारायण का श्री विग्रह विराजमान है। यहाँ ध्रुव की तपस्या स्थली है। यहीं पर बालक ध्रुव ने देवऋषि नारद के दिए हुए मंत्र के द्वारा भगवान की कठोर आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उनको दर्शन दिए थे और 36,000 वर्ष का एक छत्र भूमंडल का राज्य एवं उसके बाद अक्षय ध्रुवलोक प्रदान किया। ध्रुवलोक ब्रह्मांड के अंतर्गत ही श्री हरि का एक अक्षय धाम है। मधुवन में भगवान माधव का प्रिय मधुकुंड भी है। अब इसे कृष्ण कुंड भी कहते हैं। पास ही में लवणासुर की गुफा है। यहीं कृष्ण कुंड के तट पर शत्रुघ्न जी का दर्शनीय श्री विग्रह है। ऐसी प्रसिद्धि है कि दाऊ जी यहाँ मधुपान कर सखाओं के साथ नृत्य करते थे। आज भी कृष्ण की व्रजलीलाओं का चिंतन करते हुए, सामरस पान करते हुए एवं शाम की चिंता करते हुए स्वयं शाम अंग कांति वाले हो गए। और बलराम जी का रंग थोड़ा श्यामल है। यह सामरस ही मधु है, जिसे बलदेव सतत पान कर कृष्ण प्रेम में मत हो जाते हैं। अब हम तालवन में प्रवेश करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहो, यही पुण्य में तालवन है, जहाँ यादवों के हितार्थ निज क्रीड़ा के हेतु श्री कृष्ण बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया था। तालवन अनेक ताल वृक्षों से आच्छादित सुरम्य वन है। दुष्ट कंस का अनुचर धेनुकासुर अपने परिवार के साथ इस वन में रहता था। उसके अलावा अन्य कोई व्यक्ति वहाँ नहीं रह पाता था। एक बार गोचारण करते हुए, गौएं चराते हुए श्री कृष्ण बलराम सखाओं के साथ इस वन में पहुँचे। भूख लगने पर बलदेव जी ने मधुर रस से पूर्ण एक वृक्ष को जोर से हिलाया, जिससे अनेक फल पृथ्वी पर गिरे। फल गिरने की आवाज़ सुनते ही वह दुष्ट अपने अनुचरों के साथ आया और श्री कृष्ण बलराम पर आक्रमण कर दिया।
बलदेव जी ने देखते देखते उस दुष्ट धेनुकासुर के पैर पकड़कर आकाश में जोर से घुमा दिया और उसका वध कर दिया। भीषण संग्राम में श्री कृष्ण ने उसके अनुचरों का वध कर डाला। यहाँ बलभद्र कुंड है और श्री बलदेव जी का मंदिर भी है। श्री श्री राधा माधव की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।